न स शब्दो न तद्वाच्यम न सा विद्या न सा कला जायते यत्ना काव्यांगम। अहो भारो महान कवि। कवि के ऊपर महान भार होता है। जीवन का ऐसा कोई अंश नहीं होता जो साहित्य का अंश नहीं होता। साहित्य में सब कुछ है, साहित्य में सब कुछ समाया हुआ है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के सुखनासो उपदेशम को आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। सुखनासो उपदेशम साहित्य की गद्य विधा की कथा विधा का एक अंश है और उस कथा विधा तक पहुंचने से पहले ये ज़रूरी है कि हम साहित्य को समझें और साहित्य को समझने के साथ ही ये ज़रूरी है कि हम संस्कृत साहित्य को जानें और समझें। साहित्य की जहाँ तक बात है तो हम बात करते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ जो हितकारी होते हैं, शब्द और अर्थ जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, शब्द और अर्थ जो दोनों मिलकर के जन कल्याण का कार्य करते हैं, उसे साहित्य कहा जाता है। साहित्य सभी भाषाओं में हो सकता है और सभी भाषाओं में साहित्य का एक ही लक्ष्य होता है। भारत की भूमि के संदर्भ में हम बात करेंगे कि संस्कृत साहित्य सबसे प्राचीन साहित्य अब तक माना जाता रहा है। ये जो हमारा संस्कृत साहित्य है वो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा के अवतरण से लेकर आज तक जिस भी तरीके से रचा जा रहा है उसको हमने शैली के आधार पर अथवा काल के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है कि हमारा संस्कृत साहित्य पहले वैदिक वाङ्मय है और उसके बाद में लौकिक साहित्य के रूप में है। हालांकि लौकिक साहित्य को भी अब प्राचीन और अर्वाचीन के रूप में हमने विभाजित किया है। ये संपूर्ण जो साहित्य है वो साहित्य को हमने अगर विधा के आधार पर विभाजित करें तो सारे साहित्य को हम दो विधाओं के रूप में विभाजित कर सकते हैं। एक साहित्य की विधा दृश्य होती है और एक जो साहित्य की विधा होती है वो श्रव्य होती है। जो श्रव्य काव्य होता है उसको हम शैली के आधार पर या जिस तरीके की उसकी संरचना है उसके आधार पर तीन भागों में विभाजित करते हैं। गद्य विधा होती है जिसमें कवि कथा के रूप में अपने रोचक तरीके से काल्पनिक कहानियों के माध्यम से समाज को शिक्षित करने का कार्य करता है और सहृद हृदयों में ब्रह्मानंद सहोदर आनंद उत्पन्न करने का कार्य करता है। आख्यायिका में वो इतिहास की स्रोत से कथाओं को लेकर के कथाओं को रचता है और जब इतिहास पर आधारित रची जाती है कथाएं तो वो समाज को जानकारी भी देती है और साथ में शिक्षा भी देती है। पद्य काव्य की अगर हम बात करते हैं तो पद्य काव्य महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य के रूप में विभाजित किया है। महाकाव्य विशाल कलेवर होता है, सर्गबद्ध होता है, उसमें जीवन के सारे विषय होते हैं, संसार के सारे विषय होते हैं, सारा सब कुछ जड़ चेतन, दिन रात सुबह शाम, सारे रस सब कुछ उसके अंदर होता है। और खंड काव्य जो होता है वो एक खंड होता है, जीवन का खंड होता है, साहित्य का एक खंड होता है, विषय का भी एक खंड के रूप में कोई एक विषय उसमें होता है, कोई एक बात उसमें होती है, एक उद्देश्य उसमें होता है। तो खंड काव्य के रूप में उसको खंड काव्य में भी हम गीति काव्य को देखते हैं, स्तोत्र साहित्य को देखते हैं, दूत काव्यों को देखते हैं। कई विधाओं में खंड काव्य रचे जा रहे हैं और मुक्तक काव्य हर एक पद्य अपने आप में मुक्त होता है और हर एक पद्य अपना संदेश देता है। जैसे हम नीति शतक के पद्यों को देखते हैं, हर एक पद्य अपने आप में एक संदेश देने का कार्य करता है, वो आगे पीछे के पद्यों से उसका संदर्भ नहीं जुड़ता है, मुक्तक काव्य होता है। इसके बाद गद्य और पद्य की मिश्रित जो विधा है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। गद्य विधा जो है कथा और आख्यायिका के रूप में जो विभाजित है उसके बारे में बात करते हुए साहित्य में सभी मर्मज्ञों ने और काव्य शास्त्रियों ने ये कहा है कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। ये गद्य जो है वो कवियों की कसौटी होता है, पद्य सहज होता है, स्वाभाविक होता है, वो हृदय से स्वतः निकलता है। जैसे हम बात करते हैं आदि कवि वाल्मीकि की, आप सब जानते हैं कि तमसा नदी के किनारे पर उन्होंने जब क्रौंच पक्षी के युगल को अलग होते हुए देखा, एक को उसमें से मरते हुए देखा, तो क्रौंच पक्षी की मृत्यु से जो उनका शोक उत्पन्न हुआ वो शोक ही श्लोक के रूप में स्वतः ही उनके मुख से प्रस्फुटित होता है और वो स्वतः बोल उठते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। और इस प्रकार से वो आदि कवि हो गए और इस प्रकार से वो जो पद्य है वो आदि श्लोक हो गया और इस प्रकार से जो ग्रंथ रचा गया वो आदि काव्य हो गया। तो काव्य स्वतः प्रस्फुटित होता है, काव्य स्वतः सहज प्रतिभा होती
होती है, लेकिन गद्य को रचना कसौटी का काम होता है, गद्य को प्रभावशाली बनाना कसौटी का काम होता है, गद्य को सहृदयों तक पहुंचाना, उसको सरस बनाना ये एक बहुत क्लिष्ट कार्य होता है। इसलिए गद्य एक कसौटी है कि श्रेष्ठता के स्तर पर गद्य संपादित किया जा सके तो वो कवि की सच्ची कसौटी है, उसमें जो खरा उतरता है वो सही मायनों में कवि कहा जाता है। ये जो गद्य है उसकी अगर हम शुरुआत देखते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की बात करें तो वो पद्य के अंदर है, वो ऋचा है, वहाँ सबसे पहले अग्नि सूक्त है, अग्नि मेले पुरोहितम से शुरू होता है, और जो यजुर्वेद है वो वहाँ गद्य है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में सबसे पहले गद्य को हम देख पाते हैं, उसके बाद काठक संहिता में है, मैत्रायणी संहिता में है, और फिर अथर्ववेद में है। उसके बाद में वेदों की व्याख्या करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, और वेदों के सार को निकालने वाले तर्क वितर्क के माध्यम से उसके सत्य को प्रस्फुटित और प्रकाशित करने वाले जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें भी गद्य दिखाई देता है। इसके पश्चात जो दर्शन ग्रंथ रचे गए हैं उनमें गद्य दिखाई देता है। ये जो गद्य है सारा का सारा, वो गद्य को हम पहले हमने बात की है कि इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, कथा और आख्यायिका के रूप में। कथा काल्पनिक होती है, बहुत सारी काल्पनिक कहानियों के माध्यम से, पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से, जैसे हितोपदेश में है, पंचतंत्र में है, व्रत कथा में है, व्रत कथा मंजरी में है। यहाँ पर बहुत सारी कथाओं के माध्यम से विशेष रूप से छोटे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य, उनमें संस्कारों को समारोपित करने का कार्य किया जाता है। आख्यायिका की बात करें तो इतिहास का आश्रय लेकर के कवि इसको रचता है। गद्य, पूरे गद्य संसार की बात करें, गद्य की उन्नति और अभ्युदय की बात करें तो हम सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट को भूल नहीं सकते, और हम ये कहेंगे कि यही सार है गद्य का। सुबंधु की वासवदत्ता, दंडी का दशकुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी और उनका जो हर्षचरितम है वो उनके प्रमुख गद्य काव्य है। तो ये प्रमुख गद्य काव्य प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है उनमें हम जब भी बात करते हैं तब गद्य त्रयी की बात करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके बाद गद्य रचा नहीं गया। गद्य अनवरत रूप से अद्यतन हमारे जो समकालीन कवि हैं वो गद्य की रचना कर रहे हैं, और गद्य की नई नई विधाएं भी हमारे बीच में आ रही है। बहुत सारी विधाएं कथाओं की उत्पन्न हो रही है, हम लोगों के सामने आ रही है, नई विधाओं में कवि लिख रहे हैं। लेकिन प्राचीन विधाओं की जहाँ तक बात है तो कथा और आख्यायिका मुख्य रूप से स्वीकार की जाती है। यद्यपि अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने गद्य विधा के बहुत सारे भेदों को, कथा के बहुत सारे भेदों को रूपायित किया है, परंतु हम यहाँ संक्षेप में बात करेंगे, इसलिए हम दो विधाओं के ऊपर बात करके आगे बढ़ेंगे। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं सुखनासो उपदेशम, ये कादम्बरी का एक भाग है, कादम्बरी का पूर्व भाग है, और कादम्बरी के जो रचयिता हैं वो बाणभट्ट है। बाणभट्ट के सुखनासो उपदेशम को पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें कि बाणभट्ट कौन है और बाणभट्ट की संस्कृत साहित्य में कितनी महत्ता है। तो जब भी गद्य साहित्य की बात होती है, जब भी संस्कृत साहित्य की बात होती है, तो बाणभट्ट का एक अद्भुत विलक्षण स्थान संस्कृत वाङ्मय में है, और उनको लेकर के बहुत सारे पद्य कहे गए हैं। कुछ पद्य मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जैसे रुचिर स्वर वर्ण पदा रसभाववती जगन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। इस प्रकार की वाणी है बाण की, जो रुचिर स्वरों वाली, वर्णों वाली, रस से युक्त, मनुष्य जगत के मन को हरने वाली है। और ये भ्रम होता है कि क्या वो कोई तरुणी है। नहीं नहीं, वो तरुणी नहीं है, वो तो बाण की वाणी है, और बाण की वाणी इस प्रकार की हृदयों को आकर्षित करने वाली है। और भी कहा है गोवर्धनाचार्य ने कि वाणी बाणों बभूव, कि बाण बाण नहीं है, ये वाणी ही है, साक्षात वीणा पाणी जो है वो बाण के रूप में अवतरित हो गई है। उनकी शैली के ऊपर बात करते हुए नवो अर्थो जातिरग्राम्याश्लेष स्पष्ट स्फुटो रस विकटाक्षरबंधश्च कृत्सनम एकत्र दुर्लभम, ये भी बात कही गई है कि ये सारे गुण एक जगह दुर्लभ है, परंतु बाण के साहित्य में ये संभव है कि ये सारा सब कुछ उनके अंदर हमको देखने को मिलता है। ये सारी विलक्षणताएं उनके काव्य में देखने को मिलती है। और हम कहें कि केवल गद्य ही नहीं, सब
चीज़ों को उन्होंने छुआ है, सब चीज़ों को उन्होंने अपने साहित्य में अवतरित किया है और उत्कृष्ट स्तर तक संपादित किया है। इसीलिए बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उक्ति जो है वो चरितार्थ होती है कि बाण ने सब कुछ, बाण का झूठा है अर्थात सब कुछ बाण ने रचा है, सब कुछ बाण ने अपने साहित्य में अवतरित किया है और न केवल अवतरित किया है बल्कि उनको श्रेष्ठता के स्तर पर संपादित करके और उसको कंचन स्वरूप प्रदान किया है। ऐसे बाणभट्ट की कादंबरी जो विश्व प्रसिद्ध है और ऐसी कादंबरी का एक अंश सुखनासोपदेशम, जिसको पढ़ने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। और ये जो सुखनासोपदेशम है ये कादंबरी के पूर्व भाग है, क्योंकि कादंबरी 2 भागों में विभाजित है, एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में सुखनाश का उपदेश है। सुखनाश कौन है? सुखनाश तारापीड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधान अमात्य हैं। और जब तारापीड़ चंद्रापीड़ का अभिषेक करना चाहते हैं, युवराज बनाना चाहते हैं उनको, तो युवराज अभिषेक से पहले जब वो सुखनाश के पास में जाते हैं तब एक बहुत सुंदर और बहुत ही उचित समय जानते हैं सुखनाश की ये समय है उचित, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस बात को किस समय कहें, क्योंकि समय पर कही गई बात प्रभावशाली होती है। तो समय का चयन भी उपदेश में बहुत आवश्यक है कि आप किस मानसिकता में, किस भावभूमि में, किस मनोभूमि में जो व्यक्तित्व है उसको जब आप उपदेश देते हैं तब वो उपदेश उसके अंदर तक प्रविष्ट होता है और न केवल प्रविष्ट होता है बल्कि वो उसमें टिकता है। तो ये जो युवराज्य अभिषेक के समय जब सुखनाश उनको जाते हैं अभिवादन करने के लिए, तो ये बहुत सही समय है। जब आप किसी के पास अभिवादन करने के लिए जाते हैं तो आपके मस्तिष्क में उसके लिए आदर होता है, उसके लिए प्रणम्य भाव होता है। और जब प्रणम्य भाव होता है, जब श्रद्धा का भाव होता है, तब सही मायनों में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब तक गुरु के प्रति, जब तक बड़े के प्रति, जब तक ज्येष्ठ के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास न हो, तब तक ज्ञान हृदय में प्रविष्ट होने में बाधा पाता है। तो ये श्रद्धावनत मस्तक वाले व्यक्ति को सही समय पर उपदेश देना, ये भी एक बहुत बड़ी कुशलता की बात है। तो बाणभट्ट सुखनाश के माध्यम से चंद्रापीड़ को ये उपदेश दिलवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब जहाँ आप जा रहे हैं, आप अब जो उत्तरदायित्व आपके ऊपर आने वाला है, अब जो परिस्थितियाँ आपके सामने आने वाली है, उसके लिए यद्यपि आप योग्य हैं, यद्यपि आप समर्थ हैं, यद्यपि आपने सारी शिक्षाएं पाई है, पर आपको कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर भी मैं कहता हूँ, सुखनाश की ये विनम्रता, ये सहजता, ये सरलता शिक्षा ग्रहण में सबसे बड़ा एक रास्ता है कि जब आप विनम्रता से और स्नेह से, आत्मीयता के साथ किसी को उपदेश देते हैं तो वो उपदेश की ग्राह्यता बढ़ जाती है। इसलिए हम संस्कृत साहित्य में बात करते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक शर्त जुड़ी है कि प्रिय बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो प्रिय न लगे, तो उस सत्य को जब हम बोलते हैं तब वो सत्य जिसको हम बताना चाह रहे हैं, जिसको हम सच का एहसास कराना चाह रहे हैं, जिसको हम शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो उसके हृदय में प्रविष्ट ही नहीं हो पाएगा अपनी अप्रियता के कारण। इसलिए उपदेश की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो प्रिय भी होना चाहिए। उपदेश की ये भी एक विशेषता है कि वो सही समय पर दिया जाना चाहिए। उपदेश की ये भी एक विशेषता है कि जो उपदेश ग्रहण करने वाला है उसके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। उपदेश की ये भी एक विशेषता है कि जो ग्रहण करना चाहता है उसके मन में कोई अहंकार या पहले ही कोई किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही उचित और बहुत ही सटीक अवसर है। इस अवसर पर चंद्रापीड़ उपदेश ग्रहण करने की पूरी पात्रता रखते हैं और सुखनाश अपनी विनम्रता से, अपनी विद्वत्ता से और अवसर की उपयोगिता से उपदेश देने के उचित पात्र हैं। और इस समय जब युवराज्य अभिषेक होने वाला है और वो जानते हैं कि चंद्रापीड़ के पास में
ऐश्वर्य भी है, यौवन भी है, सौंदर्य भी है, शक्ति भी है। और ये सब परिस्थितियाँ आगे जाकर के और जिस प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न करने वाली है, उसके अंदर केवल एकमात्र विवेक, एक विवेक जो सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता, वो एक विवेक ही उनको उचित पथ पर प्रदर्शन करने का काम कर सकता है। तो विवेक जागृत करने के लिए उपदेश देते हैं। और क्यों दे रहे हैं, इसी को उन्होंने एक गद्य में कहा है कि गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषशक्तित्वम च इति महती यम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा अविनयानाम एकेकमपि येषाम् आयतनम किमुत समवायः। कि गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवन होना यानी युवावस्था होना, अप्रतिम रूप होना यानी असाधारण सौंदर्य संपन्न होना, अमानुष शक्तित्व होना यानी कि अलौकिक शक्तियों का संप्रभुता का होना, ये तो अनर्थों की परंपरा है, ये तो अनर्थों की एक श्रृंखला है, एक कड़ी है। प्रत्येक अविनयानाम, अविनम्रता के लिए, उदंडता के लिए, एक एकम अपि येषाम, इनमें से एक एक अकेला ही आयतनम पर्याप्त है कि मुत समवाय। लेकिन अगर ये चारों एक जगह मिल जाए तो फिर उदंडताओं की, अविनम्रताओं की कैसी एक श्रृंखला, अनर्थों की कैसी एक श्रृंखला उत्पन्न होने वाली है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो चंद्रापीड़ को कहते हैं कि ये चारों जो चीज़ें हैं, ऐश्वर्य, युवा अवस्था, सौंदर्य, शक्ति, इन सबके स्वरूप को समझना और इनके आने से क्या प्रभाव होगा और ये किस तरीके से हमको जीवन से भटकाने का काम करेगी, तो उसमें हमको अपना विवेक जागृत रखना है। इन सब चीज़ों का स्वरूप सुखनाथ अपने उपदेश में बताने वाले हैं। आप सब युवा बच्चे भी आने वाले जीवन में इन सभी परिस्थितियों को सामना करने वाले हैं। आप सब युवा हैं, आप सब शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको लक्ष्मी भी प्राप्त होगी, आपको आजीविका भी प्राप्त होगी, आपको पैसा भी प्राप्त होगा। ये सब जब प्राप्त होगा तब जीवन में आप इन चीज़ों को कैसे सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे, कैसे इनको नियंत्रण कर पाएंगे, कैसे संयम रख पाएंगे, इस सब के लिए ये उपदेश सुखनाथ के द्वारा चंद्रापीड़ को दिया गया उपदेश है। लेकिन ये प्रकारांतर से हम लोगों के द्वारा आने वाली नई पीढ़ी को, आने वाले समस्त युवाओं को दिया जाने वाला उपदेश है। और यही एक कारण है कि इसको आपकी पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के रूप में हमने निर्धारित किया है कि इस उपदेश को आप समझें, पढ़ें, जानें कि ये आपके जीवन में किस तरीके से अनुकरणीय है। और इसके अलावा संस्कृत साहित्य के परिचय के रूप में आप बाण को जानें कि बाण भट्ट जो कवि हैं, उनकी जो गद्य शैली है, उस शैली का जो कला पक्ष है, जो उनकी शब्द शैली है, जो उनके अर्थ हैं, जो उनके भाव हैं, जो उनके रस हैं और जो उनके अलंकार हैं गद्य में, उन सबको आप समझें। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को जब हम समझते हैं तो एक पक्ष में हम बात करते हैं कि काव्य का स्वरूप कैसा है, काव्य की संरचना कैसी है, उसका वैशिष्ट्य कैसा है, इस कवि की विलक्षणताएं क्या है। और जब हम भाव पक्ष की बात करते हैं तब हमें देखते हैं कि इस काव्य शैली में कवि ने जो लिखा है उसका भाव क्या है, उसका मंतव्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, कवि कहना क्या चाहते हैं, समाज की ऐसी कौन सी विसंगति है, ऐसी कौन सी विकृति है, ऐसी कौन सी गड़बड़ी है जिसको कवि इस साहित्य की इस विधा के माध्यम से ठीक करना चाहता है, दुरुस्त करना चाहता है और एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहता है। तो ये जो सुखनासो उपदेश है, ये आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने वाला है और आपको जीवन में पथ प्रदर्शन करने वाला है, आपकी दिशा निर्धारित करने वाला है। तो ये हमने सुखनासो उपदेश की प्रस्तावना को देखा है और इस मानसिकता को हम तैयार करें आपकी कि आप सुखनासो उपदेश के विषय में प्रवेश कर पाएँ। इसके लिए हमने आपको आज यहाँ संस्कृत साहित्य की बात की, उसकी विधाओं की बात की, उसमें गद्य की बात की, गद्य में कथाओं की बात की, कथाओं में कादम्बरी की बात की और कादम्बरी में हमने सुखनासो उपदेश की बात की। और आने वाला जो हमारा अध्याय होगा उसमें सुखनासो उपदेश का जो गद्य है और उस गद्य के अंदर जो पाठ्य है, उस पाठ्य को हम पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि बाणभट्ट
सुखनास के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं और आप बाणभट्ट के बारे में क्या समझते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, ताकि आने वाले जीवन में सभी परीक्षाओं को आप उत्तीर्ण कर पाएँ। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।